हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो हम आस्क क्वेश्चन का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे आकर आप देख लीजिए, जिसमें मैंने सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दिया है। मेरे पास और कुछ क्यूरीज आई है स्टूडेंट्स की, जिसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए कमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो किया है मैं LPG गेमर ने किया है। सर एक डाउट है, मैंने 10th बेस पर भरा था और मैंने 10th 2 साल पहले कर दिया। मुझे गैप सर्टिफिकेट भी बनाना होगा और वह कहाँ बनेगा? देखिए, अगर आपने 12th 2020 में किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th किया है, उसके बाद आपने 2 साल भी गैप किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वो गैप सर्टिफिकेट आपका स्कूल से ही बन जाएगा। तो आप स्कूल में आके अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर आपने 12th कर रखा है इस साल, मान लीजिए हमने 2020 में अपने 12th किया है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th का सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं और इसकी एक फ़ोटो को भी आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें डिम्पल जोशी ने किया है। सर मेरी 662 रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। सर ऑफलाइन में क्या होगा, कॉलेज जाके हो जाएगा क्या एडमिशन पिथुवाला में? देखिए, पिथुवाला एक टॉप कॉलेज है, तो आप सबसे पहले जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें आप सारे कॉलेज फिल कीजिएगा। अगर उसमें भी आपको ना मिला तो आप ऑफलाइन में कम से कम 2 से 3 कॉलेज में जाके वहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो किसी ना किसी में होने के चांसेस आपके हैं। क्योंकि गर्ल्स के लिए वहाँ पे जो सीट होती है गवर्नमेंट में, कुछ सीट रिजर्व रहती है, इसलिए चांसेस हो सकते हैं। आप 2-3 कॉलेज में जाइए, पिथुवाला में भी जाइए, लेकिन पिथुवाला के साथ साथ आप 1-2 कॉलेज में और जाइए, जिससे आपकी जो एडमिशन है कहीं ना कहीं तो हो ही जाए। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें गौरव कुमार ने किया है। उन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ रिप्लाई मी, ऑनलाइन कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी? और सर 3000 ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होगी क्या, फिर 8000 ऑफलाइन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब एडमिशन करना जाएंगे तो आपसे 8000 रुपये मांगा जाएगा एडमिशन फ़ीस, वही आपका साल के फ़ीस में ऐड होता है, वो 8000। और बाद में जब वो कॉलेज खुलेगा तो आपको 4900, 5000 मान के चलिए, टोटल आपका जो फीस होता है वो साल का वो 12900 रुपये आता है। आप 13000 मान के चलिए, मान के चलिए आपका जो साल का 1 साल का फीस होता है वो 13000 रुपये होता है। तो 8000 अभी आप अभी देंगे एडमिशन के समय, और 4900 जब आपका कॉलेज खुलेगा तब आपको जमा करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर आपको जमा करना पड़ेगा। तो यही आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है। तो नेक्स्ट जो कमेंट किया है वो हमें ट्रेंडिंग पॉइंट ने किया है। इसमें लिखा है, हेलो पी ग्रुप में मेरी रैंक 684 है, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, प्राइवेट कॉलेज मिला है, फ़ी कितनी होगी? देखिए, जो कॉलेज यूबीटीआर के साथ लिंक होते हैं प्राइवेट कॉलेज, उनकी जो फ़ीस होती है वो होती है 45,000 पर ईयर। तो 45,000 रुपये देना पड़ेगा आपको पर ईयर। तो नेक्स्ट कमेंट जो किया हमें बिक्की नाम ने किया, ये कमेंट बहुत ही अच्छा कमेंट किया था। ये कमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और इसका जो जवाब है उसको भी ध्यान से सुनिए। तो इन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किया था, इन्होंने पूछा था, सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी में EWS कोटे में फार्मेसी में सीट मिल गई है। मुझे सीट रिजर्व या फिक्स करने के लिए 8000 देकर एडमिशन लेना ज़रूरी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और अगर मुझे सेकंड काउंसलिंग में अपने नज़दीक का कॉलेज अलॉट होता है तो क्या मुझे फिर से 8000 देकर एडमिशन लेना होगा या फिर पुरानी फ़ी ही ट्रांसफ़र हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको जब एडमिशन एक आपको कॉलेज मिला है, सबसे पहले आप वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए, जिससे आपकी जो सीट है वो रिज़र्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं कराएंगे तो आपकी सीट जो है रिज़र्व नहीं होगी और आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आप अभी एडमिशन नहीं कराएंगे, जो डेट है एडमिशन की, उस डेट में आके आपको जमा करवाना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके पैसे दे के आपको एडमिशन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो सीट होगी वो रिज़र्व हो जाएगी। और सेकंड काउंसलिंग में अगर आप बैठेंगे और आपकी अगर कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो आपका जो वो पैसे होंगे और ट्रांसफ़र होगा, वो ऐसे ही आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको उस ट्रांसफ़र में उस समय आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपका जो सीट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कॉलेज के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में ऐसा कि बैठिए, दूसरा कॉलेज मिला है तो कुछ करने की दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कमेंट किया हमें S&P EDU ने किया है, एजुकेशन होगा। सर क्या फार्मेसी में भी सेमेस्टर होता है? बिल्कुल नहीं, फार्मेसी में आपका पर ईयर एग्ज़ाम होता है। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें क्या, अल्फ़ा गेमिंग ने, सर मुझे भी कॉलेज मिल गया, रैंक 2205। तो बहुत बहुत बधाई आपको जो कॉलेज मिला है। और आप में से अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर कोई भी कॉलेज और ब्रांच मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम देखने से अच्छा लगता है कि लोगों को मिला है कॉलेज। इन्होंने किया है BCCFA गेमिंग ने, सर 2395 रैंक SC से पिथौवाला में कॉलेज मिल गया। तो बहुत बहुत बधाई आपको, टॉप कॉलेज मिला है, वो भी मैकेनिकल ब्रांच में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और 2395 रैंक थी, फिर भी आपको मिल गया, लेकिन आपकी कैटेगरी SC थी इसलिए आपको मिल गया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। जो नेक्स्ट जो कमेंट है वो करण नेगी ऑफिशियल ने किया है।
सर मेरे को सीट तो अच्छी मिली लेकिन कॉलेज पसंद का नहीं मिला, तो क्या करूं? देखिए, आपको अगर कॉलेज पसंद का नहीं मिला तो आप सेकंड काउंसलिंग में तो बैठिए और अपनी पसंद का कॉलेज लीजिए। ऑफलाइन काउंसलिंग में है आपके पास आपकी पसंद का सीट, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपके ब्रांच अगर आपको पसंद का मिला है तो आप क्या कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको जो अभी कॉलेज मिला है उसी कॉलेज में रहिए, क्योंकि ब्रांच मैटर करता है, कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपका जो जॉब है, प्लेसमेंट है, कहीं भी लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर अपनी सीट आपको पसंद है, ब्रांच अगर जो चाहिए वो आपको मिल जाइए तो उसी कॉलेज में रहिए। और अगर आपको कॉलेज लेना है, ब्रांच आपको मैटर नहीं करती है, तो सेकंड काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में बैठे और आपको वहाँ पे कोई अगर मिल गया दूसरा कॉलेज, ऐसा ये नहीं मिला उसके अलावा कोई और मिल गया, तो आपका ये पहला वाला सीट होगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा और सेकंड काउंसलिंग में जो सीट मिलेगा वही आपका सीट माना जाएगा और उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा उसके बाद। और अगर आपने ऑफलाइन में किया और उसके बाद आपको वहाँ पे मिल गया तो वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो दीक्षा मियाँ ने किया है। मियान, सर हमें हमें तो कोई कॉलेज नहीं मिला, 387 रैंक थी पी ग्रुप जनरल कैटेगरी में। सर सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा कॉलेज। देखिए, आपकी रैंक बहुत अच्छी है 387, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। इस बार मैंने वो देखा है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि इस बार ज़्यादा स्टूडेंट कैटेगरी वाले थे, इसलिए जनरल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपकी जो सेकंड काउंसलिंग में मिलने के चांस है बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप सारे कॉलेज फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको कोई ना कोई कॉलेज उसमें से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर फिर आपको आपका पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाके जिस जिस कॉलेज में वो लेना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वहाँ पे भी आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट जो कमेंट किया है हमें शहनाज अंसारी ने किया है। उन्होंने पूछा है, सर कॉलेज कब खुलेंगे? देखिए, कॉलेज आपके अक्टूबर के मिड में खुलेंगे क्योंकि अभी ऑफलाइन काउंसलिंग भी चल रही है और 6 सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मान के चलिए कि अक्टूबर मिड तक आपके कॉलेज खुलेंगे। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें अंजलि बलोदी ने किया है। इन्होंने लिखा है, सर एडमिशन नियर सेंटर से भी हो सकता है अगर कहीं और आया हो तो? जी कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यूबीटीआर के साथ ऐड हैं तो वहाँ पे आके एडमिशन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कमेंट है हमें हिमानी विष्णु ने किया है। इन्होंने लिखा है, सर सेकंड काउंसलिंग में मेरा नंबर आएगा 471 रैंक है पी ग्रुप से। देखिए, चांस तो है और क्योंकि गर्ल्स के लिए भी रिजर्व सीट होती है तो रैंक भी आपकी ठीक ठाक है तो मिलने के चांस है। और अगर नहीं मिला तो आप ऑफलाइन में जरूर ट्राई करें क्योंकि ऑफलाइन में आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो कमेंट किया है हमें ऋषभ नेगी ने किया है। उन्होंने लिखा है, भाई एडमिशन फ़ीस कितनी पड़ती है? तो एडमिशन फ़ीस आपकी 8,000 रुपये पड़ती है, 8,000 रुपये लेके जाना है आपको। नेक्स्ट जो कमेंट है हमें गणेश पहाड़ी ने किया है, भाई मेरी 3032 है, काशीपुर मिल जाएगा? देखिए, आपके 3062 रैंक है तो काशीपुर का मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलने के चांस है। अगर आपका ई ग्रुप है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और आपको मिलने के चांसेस अगर हैं, अगर आपका ई ग्रुप है तो। लेकिन अगर आपका पी ग्रुप है तो मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें AWM एनोइमोस, इनका नाम मुझे अच्छे से पढ़ना भी नहीं आ रहा, इन्होंने लिखा है, फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल गया तो वहाँ फ़ीस भर दे, ऑफलाइन में जो कॉलेज मिल गया तो फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी ईजिली। जी हो जाएगी। आपको अगर फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिली, आपने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया, तो आप जब ऑफलाइन काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे अगर आपका नाम आ गया ऑफलाइन काउंसलिंग में तो आपकी जो सीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमें विष्णु राठौड़ ने किया है। इन्होंने लिखा है, सर TC एंड CC नहीं मिला है, क्या एडमिशन हो जाएगा? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको TC या CC नहीं मिला है तो आप या तो अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बोनाफाइड मिलता है जो कॉलेज में लिख के देते हैं वो लोग, वो लेके आइए और वो जमा कर दीजिए। एक तो ये है, या आप वहाँ पे कॉलेज में जाइए, वहाँ पे अंडरटेकिंग होता है, अंडरटेकिंग भर के आ जाइए, आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर जाके आपको जमा करना पड़ेगा TC और CC को, तो तब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, इन्होंने फिर से लिखा है, 12th के 1 साल बाद भी बनाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। जी, आपने अगर 12th के बाद 1 साल गैप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही कमेंट था। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।